Hello everyone, I am Brinda Badula and welcome to yet another video of learning how to improve your trading. आप सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपकी स्क्रीन के सामने एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, बट इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग बाइंग और सेलिंग बटन आप फ्रीज हो गए और अपने ट्रेड को सेकंड गेस करने लग गए और देखते ही देखते वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। अगर ये सुनकर आपको लग रहा है कि अरे तो मेरी ही स्टोरी है, देन डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन. This is very common while trading and it is also a silent killer of your confidence. This is called trading hesitation और ये किसी को भी हो सकती है, बिगिनर्स को भी हो सकती है एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो इन हेजिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, तो क्या आप मानोगे? इस वीडियो में एंड तक बने रहो क्योंकि मैं आपको एक ऐसा 3 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करूंगी आज जिसको यूज करके आप कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। But before that, please hit the like button and subscribe to the channel. ये टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, बल्कि ये मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से खुद सीखी है। और आज भी अगर कभी मुझे ट्रेडिंग में ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हेजिटेशन हो तो मैं इनको यूज करती हूँ। बट सबसे पहले बात करते हैं कि हेजिटेशन होती क्यों है। इट इज़ वेरी कॉमन और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। बट कॉमन रीजंस हैं जैसे कि एक फेयर ऑफ लॉस जो हमारे मन में होता है कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा लूज कर दूंगा या कर दूंगी इस ट्रेड में। दूसरा कि आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तीसरा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो अपने ट्रेड्स को। एंड चौथा सिंपली हो सकता है कि आप जस्ट ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हो कि जो मेन चीज़ है ट्रेड एग्जीक्यूशन वो नहीं कर पा रहे हो। देखो, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आप ट्रेडिंग रिलेटेड बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो टू अपस्किल योरसेल्फ। लेकिन स्टिल कभी ना कभी एक ऐसा दिन आ जाता है या फिर रेगुलरली ऐसा होता है कि आप ट्रेडिंग करने जाते हो, स्क्रीन के सामने बैठते हो और फ्रीज हो जाते हो। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क जिसको फॉलो करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो टू एग्जीक्यूट ट्रेड विदाउट हेजिटेशन एंड विद कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपको ज़रूरत है टू हैव अ क्लियर ट्रेडिंग प्लान। देखो, अगर आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग में होती है अनसर्टेनिटी और ये अनसर्टेनिटी देती है आपको फेयर, हेजिटेशन एंड एंशियसनेस, जिसकी वजह से आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। सबसे अच्छा तरीका है टू हैव अ रॉक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान जिसको आप फॉलो कर सको और एक प्रोसेस फॉलो करो। जब आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप ट्रेडिंग में ऑन स्पॉट डिसीजन नहीं लेते, आप अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू चलते हो। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक और टिप है मेरे पास, टू हैव अ चेकलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की चेकलिस्ट बना सकते हो। मान लो कि आप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मेथड से ट्रेडिंग कर रहे हो, देन यू कैन हैव अ चेकलिस्ट कि मैं अपना ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करूंगा जब मुझे हाई वॉल्यूम मिलेगा ब्रेकआउट पर, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होगी, आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलेगा, जस्ट लाइक दिस। आप ऐसे पॉइंटर्स को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी है तो उसमें भी आप एक ऐसी ही चेकलिस्ट बना सकते हो। अगर आपके सारे चेकलिस्ट के बॉक्स टिक हो रहे हैं तो ही आप एंट्री लोगे ट्रेड में, अदरवाइज आप इग्नोर करोगे उस ट्रेड को। इससे होगा ये कि आप ओवर थिंक नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिवली ट्रेड करोगे और ओवर एनालाइज नहीं करोगे अपने ट्रेड्स को। सेकंड थिंग इज यूज स्मॉलर पोजीशन साइजेस। देखो, मैंने अपने एक्सपीरियंस में हमेशा यही देखा है कि 95% ऑफ ट्रेडर्स इसलिए हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ट्रेडिंग करते हुए उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, बिग चंक ऑफ मनी का लॉस हो सकता है और वो स्कैर्ड हो जाते हैं इस चीज़ से और ऑर्डर्स प्रेस नहीं कर पाते। तो इसका तो सिंपल फिक्स है, अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क ज़्यादा है, तो अमाउंट को कम कर दो। इससे होगा ये कि जहाँ आप 5% के स्टॉप लॉस में पहले 500 रुपये का रिस्क ले रहे थे, अब वो रिस्क आपका 200 या 100 रुपये का हो जाएगा और आपके माइंड को लेस स्कैरी लगेगा और आप मोर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। थर्डली, देखो, किसी भी स्किल की तरह कॉन्फिडेंस भी हमेशा प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। आप एकदम से कॉन्फिडेंस को नहीं ला सकते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि कोई क्रिकेट प्लेयर है, क्या आपको लगता है कि वो सीधा अपने फाइनल टूर्नामेंट में जाके अपना बेस्ट शॉट दे देते हैं? नो, राइट? वो लोग पहले 1000 ऑफ टाइम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके बाद वहाँ पर अपना बेस्ट शॉट देते हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को बार बार बैक टेस्ट करना चाहिए, डेमो अकाउंट में पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, सो दैट आपका माइंड इतना स्टिमुलेट हो जाए कि जब वो लाइव मार्केट में जाए उसको ट्रेडिंग करना कोई नई बात ना लगे और आपको कोई हिचक ना आए, कोई हेजिटेशन ना हो, आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाए क्योंकि आपने ऑलरेडी 1000 ऑफ टाइम वो चीज़ प्रैक्टिस कर ली है। तो
तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो ऑलवेज बैक टेस्ट, practice on demo accounts. So to conclude this video, we can say that with a rock solid trading plan, smaller position size and a lot of practice, you can definitely overcome hesitation and trade with confidence. See, hesitation won't go away on its own. You have to train yourself out of it because trading is all about psychology and right mindset and discipline. अगर आपने ये 3 स्टेप का फ्रेमवर्क फॉलो किया, then definitely आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है. नाउ टेल मी इन द कमेंट्स कि ऐसी कौन से रीजंस और कौन से थॉट्स हैं जिनकी वजह से आप लोग ट्रेडिंग करते हुए हेजिटेंट फील करते हैं, और हम लोग डिस्कस करेंगे उनके सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में, जिसकी वजह से आप और आपके जैसे और ट्रेडर्स आपके एक्सपीरियंस से सीख पाए. ऑल्सो टेल मी आपको ये वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी ट्रेडिंग इनसाइट के साथ. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.